और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। अक्षल कुलगाम के लापता जवान फौजी जवान जावेद अहमद वानी की तलाश जारी है। जावेद के अहल खाना ने अगवा का दावा किया है। आज सुबह लापता जावेद की गाड़ी कुलगाम के प्राण हिल गांव के करीब मिली। सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाइयां शुरू की। मकामी लोग भी आसपास के बागात और जंगलाती इलाकों में तलाशी सरगर्मियों में मसरूफ अमल है। देख रहे हैं जावेद अहमद वानी का घर है जो कल तकरीबन 8 साढ़े 8 के करीब जो है इसी इलाके में लापता हो गए। जो है कल शाम जावेद अहमद वानी जो जैकलाई में बहसती फौजी काम करते थे वो लापता हो गए, तब से वो मिसिंग है। हालांकि सुबह ही जो है पूरे इलाके का मुहासरा किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। फौज, कुलगाम पुलिस और सीआरपीएफ और सिक्योरिटी एजेंसी की टुकड़ियां जो हैं वो कल शाम से ही इस गांव में पहुंची और कल शाम से ही यहां पे पूरे इलाके का मुहासरा किया गया। घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। रिश्तेदारों से हमारे साथ जावेद अहमद है जो इनके रिश्तेदार हैं। जावेद अहमद, ये बताइए कि कल जब ये मिसिंग हो गए उसके फौरन बाद आपको कब इतला पहुंची और अभी क्या माहौल है? हमें सुबह इतला पहुंची है कि हमारा एक भाई कल शाम से मिसिंग हो गई, तो हमने पुलिस को भी इंफॉर्मेशन किया और यहाँ के गाँव को भी बाहर नहीं निकल दिया फौजी वाले ने। पता नहीं हमें उसको क्या हो गया, तो मेहरबानी करके हमें उसको रिहाई चाहिए। तो क्या मालूम हुआ? अभी तक कुछ मालूम नहीं हुआ। ना कोई बता रहा है कि हमारे पास है, ना कोई पुलिस वाला बताया, ना कोई फौजी वाला बताया। पता नहीं क्या हो गया। जावेद अहमद के बारे में थोड़ा सा बताइए। जावेद अहमद तो बहुत अच्छा इंसान था। 2014 से वो इंडियन आर्मी में काम करता है। आज उसको ड्यूटी लेम है, कल उसको ड्यूटी पे जाना था, तो उसने बोला मैं कुछ राशन वगैरह साथ में ले जाऊंगा। तो वो शाम यहाँ से निकल गया गोश्त लाने के लिए, तो रास्ते में पता नहीं कौन बंदे आया तो उनको उठा लिया। मेहरबानी करके मैं गुजारिश करता हूँ इसे इंसाफ दीजिए। क्या दलील गई तो मतलब वनकस क्या पोजीशन बान सिन मे रनित बस रान अमिन कॉकर पुत बस रान सह कर सुबह ड्यूटी। यह वो मे क्या ड्यूटी गन पे दोस मे बस एक्सकर्शन गो कि बदल कुछ जाए। दोपन ना मे ड्यूटी तेल कर बस रस पे 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 10 मिनट पे पे 8:30 बोजान दपान गुल गंडन तमो सह न्यू मेहरबानी कर माल मेन माल गोमुत बार बार शहर परवाह क्या बह तो माजन ज्यादा वोत तो गो बाय कोर फोन दुकान। मकामी लोगों को भी ताउन की अपील की गई है। उन्हें कहा गया है कि वो भी आसपास के देहात और आसपास के बागात में सर्च कर सकते हैं और जावेद अहमद की जो तलाश है उसमें वो लग सकते हैं ताकि उन्हें जो है बाहिफाजत अपने घर जो है वापस लाया जाए। रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अशथल, कुलगाम। कुलगाम के साबिक एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने दहशतगर्दों से अपील की है कि वो जावेद अहमद वानी नामी फौजी जवान को फौरी तौर पर रिहा करे। फौजी जवान को कल शाम जिला कुलगाम में उनके गांव से अगवा किया गया है। तारेगामी का कहना है कि मुहज्जिब माशरे में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। तारेगामी ने कहा कि हर एक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन इस मामले में सिविल सोसाइटी भी आगे आकर इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाए। जो एक शख्स है, शहरी है, घर आया था छुट्टियों पर, उसे एबडक्ट किया गया और उनके पेरेंट्स ने एक अपील भी की है, इमोशनल अपील भी की है, रो रो कर। बहुत दुख भरा और दर्दनाक कहानी है और इस वजह से मेरी अपील है जो भी लोग हैं इसमें मुलविस, उन्हें चाहिए कि ऐसा ना करें, उस मासूम शहरी को छोड़ दें इंसानियत के नाम पर। यह मेरी अपील है और साथ ही साथ मेरी अपील है पूरी सिविल सोसाइटी से, सारे लोगों से कि ऐसी कार्रवाइयाँ ज़ेब नहीं देते, ये बिल्कुल इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं।
ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा हुआ। हम सबको मिलकर आवाज़ भी बुलंद करनी चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां संभाले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी टान ने कहा है कि एनसी आइंदा असेंबली, पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के लिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने इस हवाले से कमेटी तश्कील देकर ऑर्डर जारी किया। उनका कहना है कि पार्टी में डिसिप्लिन शिकनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज हल्का इंतखाब कुलगाम के छतबल इलाके में एक मीटिंग मुनाकिद की थी, जिसमें पार्टी के जिला कमेटी और अहदेदारों के अलावा यूथ लीडरान ने शिरकत की। उस पर हम एक एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की, खासकर कुलगाम टाउन में एक एक्सरसाइज स्टार्ट की, जिसमें एक कमेटी तश्कील दी गई है पार्टी की जानिब से, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा, जिसमें ब्लॉक प्रेसिडेंट होगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज होगा, यूथ का उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा, और वो प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट्स उसमें देखेंगे। ये इसीलिए किया जा रहा है कि ताकि पार्टी हर किसी लिहाज के लिए तैयार हो, और इसी ज़मन में बाकी हलकों में भी हमारी आउटरीच प्रोग्राम जारी रहेगी। कोई वर्कर्स के लिए मैसेज बस यही है कि अभी जो यूएलबी का इलेक्शन हो या पंचायत का इलेक्शन आने वाला है, बहुत कोशिशें की जाएंगी जो कश्मीर के ख़िलाफ़ जो आवाज़ें हैं, जो कश्मीर के तशख़्ख़ुस को ख़त्म करना चाहते हैं, वो ये शोशा डालने की कोशिशें करेंगे। ये जो आप बयानात, ये जो आपने जिस चीज़ की बात की, जिस चीज़ की निशानदेही की, ये भी शायद उसी चीज़ की तरफ आपको दिखाता है कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि खला डाला जाता है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। मेरी गुजारिश हमारे वर्कर से यही रहेगी कि जो पार्टी के एक मुनज़्ज़म तरीके से जो चल रही है उसको ही एक्सेप्ट करें, और बाकी चीज़ों पे, बाकी जो रूमर्स हैं उन पे ध्यान न। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का ऑल इंडिया कन्वेंशन आज जम्मू में मुनक्किद हुआ। CITU के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी तिपन सेन और CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी इस कन्वेंशन में शिरकत की। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसी रियासतों से NHPC और CVPP के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की एक बड़ी तादाद ने इस वर्क कन्वेंशन में शिरकत की। इस मौके पर खिताब में तिपन सेन और तारिगामी ने मरकजी हुकूमत की माशी पॉलिसी को मजदूर मुखालिफ और गरीब मुखालिफ करार देते हुए इसकी तनकीद की। उन्होंने मजदूर तबके के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की हुकूमत से मांग की। इस दौरान NHPC और CVPP के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को बगैर किसी ताख़ीर के मुस्तकिल करने का मुतालबा किया गया। NHPC का ताल्लुक़ है या पावर जनरेशन का ताल्लुक़ है, ये बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार है इसका हमारे इकोनॉमी में, हमारे पूरे इस सिस्टम में। तो लाजमी तौर पर इसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनको कंट्रैक्ट बुनियादों पर रखा जाए। रेगुलराइज करने में सरकार लातोलाल क्यों कर रही है? इनके जॉब की सिक्योरिटी का सवाल है। उस मुद्दे को लेकर आज मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में उनके नुमाइंदों का ये कन्वेंशन है इस मांग को लेकर कि पावर प्रोजेक्ट्स में जो काम कर रहे हैं लोग, उन्हें कंट्रैक्ट वर्कर्स, उनको रेगुलराइज किया जाए, तब जाकर पावर जनरेशन में और ज़्यादा वुसअत पैदा होगी। एंटी लेबर, एंटी नेशनल, एंटी पीपल, एंटी फार्मर, in general those who are producing wealth in the country, ये सरकार के हर नीति उसके खिलाफ है, सिर्फ कॉरपोरेट मुनाफा के पक्ष में है। ये सिर्फ CITU का समझदारी नहीं है, देश के जो संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा है, 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और बहुत सारे फेडरेशन के लिए उसका एक कॉमन समझदारी है। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में सरकार ने पिछले साल 4 गांवों को सयाहती नक्शे पर लिया था, जिसके बाद इन इलाकों के लोगों में काफी खुशी पाई जा रही थी। ताहम अब 1 साल मुद्दत मुकम्मल होने के बाद अभी तक इन इलाकों में महकमा सयाहत ने कोई भी तामीराती काम शुरू नहीं किया, जिस पर मकामी लोगों ने महकमा सयाहत के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। बेसिकली आज से 1 महीने पहले मैंने एक बाइट पे बोल दिया था, रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट को, भाई अगर आप लोगों ने ये लिया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट में लिए हैं, 4 लाख के हमारे लिए हैं, तो अब तक काम नहीं चला। 1 साल हो गया, तब से 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया, मगर काम कुछ नहीं।
काम अभी तक कुछ नहीं, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है। ये बदकिस्मती है। हमने पहले भी एलजी साहब से अपील की, हमने बोला भाई यहाँ ये ट्राल की तरफ भी जान दे दो। अगर अब लिया टूरिज्म के अंडर लिए 4 इलाके, तो काम तो लगना चाहिए ना। गवर्नमेंट ने कुछ सयाती मकामात का ऐलान जो किया था, उसमें हमारे त्राल से 3 या 4 जगह सेलेक्ट की गई थी, जिसमें शिकारगा, आरीपाल, पंजर और नारस्तान थे। लेकिन डेवलपमेंट की तरफ जब हम देखते हैं तो कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई है। हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश रहेगी कि वहाँ जो भी डेवलपमेंट के काम करने हैं वो जल्दी शुरू करें, ताकि हमारे लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए, जहाँ तक आपको पता ही है कि जो गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो टूरिज़्म पर है, और टूरिज़्म ही जो है एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी वजह से हम यूथ को एम्प्लॉय कर रहे हैं और डेवलपमेंट के जो रास्ते पे हम गामजन हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो भी फैसले हुए हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें से ये सही एक फ़ैसला हुआ था कि जो त्राल का इलाका है इसमें जो है ब्यूटी है, ये अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी है, तो अनटच्ड ब्यूटी है, वर्जिन ब्यूटी है। तो इस वर्जिन ब्यूटी को उन्होंने ये कहा था कि हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, और उसमें 4 जगहों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। उसमें प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज तो हुई है, तो उस सिलसिले में हमने भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि इसको एक्सपीडाइट किया जाए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमने फैसिलिटीज़ भी क्रिएट किए हैं, उनको टेक ओवर करना है, उसके बारे में भी हमने गवर्नमेंट को लिखा है। तो वेरी सून यू विल सी अ विजिबल चेंज इन सब डिस्ट्रिक्ट त्राल। बांडीपुरा में महकमे जंगलात ने छतरनार कैंप्स को जाज़ब नज़र बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। डीएफओ बांडीपुरा मुदस्सिर महमूद के मुताबिक एक जानिब जहां इस इलाके में नई कंपनिंग साइट्स बनाई जा रही हैं, तो वहीं इलाके में मौजूद नर्सरी में नए पेड़ पौधे लगाकर इसे मजीद खूबसूरत बनाया जा रहा है। मुदस्सिर महमूद का मजीद कहना था कि छतरनार कैंप्स को इस तरह से मजीद खूबसूरत बनाने का अमल मुसलसल जारी रहे। जैसे आप जानते हैं, छतरनार फॉरेस्ट कैंपस बड़ा ही फेमस है बांडीपुरा के अवाम में, तो हम चाहते थे कि और लोग यहाँ आए और इसका लुत्फ़ उठाए। इसके लिए हमने छतरनार में हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जैसे हमने नर्सरी को और खूबसूरत बनाया है, इसमें और डिफरेंट तरीके के प्लांट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। इसके अलावा हमने ऑर्नामेंटल फेंसिंग्स की है। लोगों की फैसिलिटी के लिए हमने कैंपिंग एरियाज़ डेवलप किए हैं। इन फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसको और खूबसूरत बनाएं, ताकि और लोग यहाँ पे आके इसका फ़ायदा उठा सकें। मुल्क भर के साथ साथ लद्दाख यूनियन टेरिटरी की वादी नोबरा में भी यौम आशूरा बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। नोबरा में अज़ादारों ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की अजीम कुर्बानियों को याद करते हुए शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने जुलूस में शिरकत की। कई रज़ाकार ग्रुपों ने जुलूस के रास्ते में कैंप लगा रखे थे, जहां अज़ादारों को मशरूबात पेश किए जा रहे थे। अंजुमन जाफरिया पुंछ के ज़र एहतमाम इमाम हुसैन और करबला में शहीद होने वालों की याद में खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। नौजवानों की बड़ी तादाद ने खून के अतियात दिए। ये कैंप राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में मुनक़िद किया गया। इस कैंप का मकसद गरीब और अफराद को वक्त पर खून मिलने की वजह से मुनक़िद किया गया। हमारे नौजवान ज़ेर निगरानी अंजुमन जाफरिया पुंछ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बावफा जानसारों के नाम पर हर साल की तरह खून का अतिया देते हैं। ये नहीं कि मुहर्रम हराम के महीने में ही खून का अतिया देते हैं, ये कि बल्कि हर वक्त यहाँ पर रजिस्टर हुए हैं। खून जब भी किसी गरीब लाचार को खून की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे बच्चे जो हैं वो हर वक्त तैयार रहते हैं, और नौजवान खुश किस्मत हैं, वो खुश हैं जो खून का नजराना हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर देते हैं। आए दिन हम यहाँ पर देखते हैं जब लोग आके हमारे पास एडमिट होते हैं वो कहते हैं किसी से ब्लड दिलवा दें, लेकिन उनको इस चीज़ से सबक लेना चाहिए कि देखिए आज नौजवान किस तरीके से वॉलेंटरी ब्लड बाकी वालों के लिए दे रहे हैं, तो लोग अपना ब्लड देने से डरते हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी। एक तो मैं अंजुमन जाफरिया का बहुत बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर
इतने बड़े के साथ आके ये ब्लड जो कैंप अरेंज करवाया, वो ब्लड दे रहे हैं वॉलंटली पब्लिक की ह्यूमनिटी इसके लिए फ़ायदे के लिए, और साथ में लोगों के लिए भी एक अवेयरनेस है कि देखो ब्लड देना बहुत जरूरी है। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से